कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो सीधे हमारे मन की, हमारे दिल की हर आवाज को सुनती है? आज हम एक ऐसी ही देवी मां मनसा देवी की कहानी को जानेंगे, जिनका पवित्र धाम हरिद्वार में है। तो चलिए इस अद्भुत कथा के पन्ने पलटते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल। ऐसी कौन सी देवी हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो सीधे हमारे मन से निकली इच्छाओं को पूरा करती हैं? मतलब जो सपने हम देखते हैं, जो उम्मीदें हम रखते हैं, उन्हें सच करती हैं। जी हाँ, इसका जवाब है मां मनसा देवी। यही वो देवी हैं जिनकी चमत्कारी कहानी में आज हम और आप साथ में सफर करने वाले हैं। देखिए, उनकी शक्ति का जो असली राज है ना, वो उनके नाम में ही छिपा है। मनसा, ये शब्द सीधे सीधे हमारे मन से, हमारी इच्छा से जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी शक्ति का सार है। तो आखिर मां मनसा देवी हैं कौन? अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो वो देवी हैं जो भक्तों के मन की हर मुराद पूरी करती हैं। और उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार के खूबसूरत बिल्व पर्वत पर है, जहां लोग अपनी ढेरों उम्मीदें लेकर पहुंचते हैं। अब बात करते हैं उनके जन्म के रहस्यमयी कहानी की। और मजे की बात यह है कि उनके जन्म की कोई एक नहीं, बल्कि दो अलग अलग कथाएं बहुत मशहूर हैं। और ये दोनों ही कहानियां इस परंपरा की गहराई को दिखाती हैं। एक तरफ एक कथा कहती है कि वो ऋषि मनु के मन की दिव्य उपज हैं, तो वहीं दूसरी कथा उन्हें सीधे भगवान शिव की मानसिक शक्ति और नागों के राजा वासुकी की बहन बताती है। चलिए इन दोनों ही कहानियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहली कहानी हमें ले जाती है महान ऋषि मनु के पास, जो गहरी तपस्या में थे। कहते हैं उन्होंने अपने मन में एक बहुत शक्तिशाली संकल्प लिया, एक इच्छा कि एक देवी उनकी संतान बनकर जन्म ले और इस दुनिया को दुष्ट सर्पों से बचाएं। और जानते हैं, इसी पवित्र और ताकतवर इच्छा से मां मनसा देवी प्रकट हुईं। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। ये कहानी उन्हें भगवान शिव की अपार मानसिक ऊर्जा से जोड़ती है। इस कथा में वो नागराज वासुकी की बहन है, और शायद इसी वजह से उन्हें सांपों से जुड़े हर डर और हर संकट से बचाने वाली सबसे बड़ी रक्षक देवी माना जाता है। अच्छा, उनका जन्म चाहे ऋषि की इच्छा से हुआ हो या शिव की शक्ति से, एक सवाल तो मन में आता है, इतनी सारी जगहों में से उनका सबसे प्रसिद्ध धाम, पवित्र नगरी हरिद्वार में ही क्यों बना? इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले हरिद्वार की भूमि पर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थी। कभी जहरीले सांपों का आतंक, तो कभी फैलती हुई महामारियां, और भी न जाने कितनी अजीब और अनहोनी घटनाएं। लोग परेशान थे और उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी। और ठीक तभी मां मनसा खुद बिल्व पर्वत पर प्रकट हुईं। उन्होंने एक शक्तिशाली घोषणा की, यही स्थान मेरा धाम होगा। जो भक्त सच्चे मन से यहां आएगा, उसकी हर मनोकामना मैं पूर्ण करूंगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उस धरती की हर पीड़ा का सीधा जवाब था। और मां के इसी वचन से जुड़ी है एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत रस्म, जो विश्वास को एक छोटे से धागे में पिरो देती है, मन्नत का धागा। ये रस्म बहुत ही सरल है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। पहले भक्त अपनी मुराद के साथ मंदिर में एक पवित्र पेड़ पर धागा बांधते हैं। ये धागा मानो उनकी इच्छा का प्रतीक बन जाता है, जिसे देवी स्वीकार कर लेती हैं। और फिर सबसे जरूरी कदम, जब इच्छा पूरी हो जाए तो भक्त को वापस आकर एक धागा खोलना होता है, धन्यवाद देने के लिए। ये विश्वास और शुक्राने का एक पूरा चक्र है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हरिद्वार की रक्षा के लिए मां मनसा अकेली नहीं है। उनकी एक और शक्तिशाली बहन है, जो शहर पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जी हां, एक तरफ बिल पर्वत पर मां मनसा देवी हैं, तो वहीं पास के नील पर्वत पर उनकी बहन मां चंडी देवी विराजमान हैं। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों बहनें दो अलग अलग चोटियों से मिलकर पूरे हरिद्वार शहर के रक्षा कर रही हों। और स्थानीय लोग ये भी मानते हैं कि हरिद्वार की तीर्थ यात्रा तब तक अधूरी है जब तक दोनों बहनों के दर्शन ना कर लिए जाएं। मतलब पूरा आशीर्वाद पाने के लिए दोनों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो इन सभी कथाओं का, इन मान्यताओं और रिवाजों का आखिर सार क्या है? मां मनसा देवी की कहानी हमें असल में सिखाती क्या है? संदेश बहुत सीधा और सरल है। ये किसी मुश्किल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में छिपा है। भक्त का मन जितना सरल और सच्चा, उसकी इच्छा उतनी जल्दी पूर्ण। यही इस पूरी कहानी का मूल मंत्र है।
तो अंत में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या विश्वास की, आस्था की असली ताकत बड़े बड़े आयोजनों और कर्मकांडों में नहीं, बल्कि एक सच्चे और सरल मन से की गई प्रार्थना में ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।